तो कंपास ही कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ससुरा किधर जाए, इधर जाए इधर जाए, पगला जाएगा। तो इसलिए सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो ये ब्रेकअप नहीं करेगा, इसे तोड़ दीजिए भले, मजबूत जोड़िए, टूटेगा नहीं। जय हिंद। सब राज्य खुश है? कहाँ खुश रहेगा, क्या पूछ दिए सर, बोर्ड आ गया, अब तो बहुत दिक्कत हो रहा है, पढ़े नहीं, अब शॉर्ट वीडियो देखना पड़ रहा है यूट्यूब पर, कैसे भी हो जाए कंप्लीट। हाँ ये हो जा रहा है ना। देखिए बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर, मज़ा आएगा, बोल रहे ना एकदम मज़ा आ जाएगा। PYQ भी सॉल्व हो जाएगा आपका। अब PYQ उठा कर रखिएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। अब तो बहुत मज़ा आ गया होगा, वाह न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एक चैप्टर ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन 11th-12th में जब पढ़ेंगे तो इससे न्यूमेरिकल आएगा। ये आपका बेसिक है जो स्टार्ट हो रहा है, ये 10th क्लास में बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा मैग्नेटिक। अब यही आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम इंटरेस्टिंग में पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज़ समझेंगे, क्या है मैग्नेट, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है कंपास नीडल, क्या होता है बार मैग्नेट, क्या होता है हॉर्स सू मैग्नेट, क्या होता है। ये सब पढ़ेंगे आराम से, बहुत क्लियर भाषा में, ठीक है, बहुत आसान भाषा में, इसे हम समझते चल रहे हैं। आप नहीं पहले मैग्नेट समझते हैं। मैग्नेट आपने बहुत सारा देखा होगा, मैग्नेट बचपन में कि छोटे छोटे मैग्नेट लेते पास ला रहे थे, कभी कभी चिपक जा रहा था, कभी एकदम पास लाते अटैक कर ले रहा था, और कभी कभी एकदम पास ला रहे थे तभी नहीं अटैक कर रहा था, ऐसा हो रहा था, आपने देखा होगा। देखिए पहले यहाँ पर हम डिफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं, उसको निपटाते हैं इसे। देखिए क्या है मैग्नेट, क्या है मैग्नेट चुंबक, वो क्या है एक ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट का एक वस्तु है, विच इज अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, सीट, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। मैग्नेट एक ऐसा वस्तु है जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, इन सब क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है, उसे क्या कहा गया है मैग्नेट, ठीक है। इसका ये भाषा है, जो अपनी तरफ क्या करता है टुवर्ड्स इट, मतलब अपनी तरफ जो खींचता है उसे क्या कहा गया है मैग्नेट कहा गया है। जो मैग्नेट किस टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। बार मैग्नेट, हॉर्स शू शेप एक मैग्नेट होता है, मतलब बार मैग्नेट अपनी स्क्रीन में देख रहा होगा, वो बार मैग्नेट है। अब आपकी स्क्रीन में देख रहा होगा हॉर्स शू मैग्नेट, वो आपका हॉर्स शू मैग्नेट है। अब आपके दिख रहा होगा कंपास मैग्नेटिक, जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिख गया पिक्चर। तो अब समझ देंगे हम, अब बहुत इजी वे में, ये बेसिक है, ठीक है ना। तो यहाँ से कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, एकदम हर चीज मौज में एकदम समझेंगे, एकदम देखो। अरे डिफरेंस क्या था, इज एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट क्या है इज एन ऑब्जेक्ट विच इज अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा टुवर्ड्स इससे, अपने तरफ जो खींचता है, आयरन हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, जो अपनी तरफ खींचता है, जिसके अंदर अट्रैक्टिंग करने की पावर होती है, जिस खींचने की पावर होती है, उसी का नाम दे देगा चुंबक यानी मैग्नेट, ठीक है। किस किस शेप में मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास। तो अब समझ रहे हैं आपने बार मैग्नेट से। तो बार मैग्नेट जो आपने देख रखा है, जो आपके आया भी सामने, एक मैं बना दे रहा हूँ इस तरह, ये आपका बार मैग्नेट हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, सब परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मतलब ये हमेशा इसके पास चुंबकीय शक्ति रहती है, इसके पास क्या होता है हमेशा चुंबकीय शक्ति रहती है। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेट आपका होता है हमेशा डाइपोल होता है, याद रखिए मैग्नेट क्या होता है हमेशा आपका डाइपोल होता है। क्या बोला हूँ, मैग्नेट हमेशा आपका डाइपोल होता है। क्या बोला हूँ, मैग्नेट ऑलवेज डाइपोल। ये डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल देखिए, डाई मतलब आप समझ गए टू, लेकिन पोल मतलब स्ट्रेंथ इसका नॉर्थ और साउथ का। तो पोल क्या होता है नॉर्थ और साउथ, यानी स्ट्रेंथ बताता है पॉइंट नॉर्थ और साउथ का। तो मान लीजिए मैग्नेट आपका, तो एक सपोज करें नॉर्थ, एक सपोज करें साउथ, यहाँ बना लेते हैं, इसे सपोज करें नॉर्थ, इसे साउथ।
हमेशा डाईपोल होता है मैग्नेट, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या मैग्नेट मोनोपोल होता है, यानी सिंगल पोल होता है, उसमें पोल क्या होता है, नॉर्थ और साउथ कहीं बोलते हैं पोल, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ पोल हो गया, ईस्ट वेस्ट, ये सब पोल होते हैं। तो देखिए नॉर्थ और साउथ बस इसमें होता है, क्या होता है बताया जाएगा, ऐसा नहीं अरे सब बताया जाएगा। देखिए नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, दो इसमें पोल होता है, कौन सा, नॉर्थ पोल। तो हमेशा मैग्नेट में डाईपोल ही पाया जाता है, मोनोपोल नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ देगा क्या मैग्नेट मोनोपोल होता है, यानी मोनो मतलब एक पोल होता है, यानी नॉर्थ ही बस हो साउथ ही बस हो, तो नहीं, आप कहेंगे जवाब में नहीं, कभी भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैग्नेट भी क्या है, ये भी बॉन्ड बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ये भी अलग अलग बॉन्ड बना है, आपका वाले बॉन्ड बने या नहीं बने, देखिए ये हमेशा बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी ज़िंदगी है, बॉन्ड बनाने के समय आएगा, अभी इसी को बॉन्ड बना कर रहने दीजिए। ये ऐसा बॉन्ड है, ये ऐसा बॉन्ड है जो टूटेगा नहीं, मजबूत जोड़ी है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया नॉर्थ साउथ है, अगर आप इसे बाइसेक्शन करते हैं, यानी इसे तोड़ देते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, तोड़ दिए, तो आप सोचेंगे कि नॉर्थ इधर आ गया साउथ इधर आ गया, नहीं, इसमें नॉर्थ आ गया और फिर साउथ भी आ जाएगा, इसमें भी नॉर्थ आ जाएगा, इसमें भी साउथ आ जाएगा, देख लिया, इसमें मजबूत जोड़ी है, टूटेगा नहीं, लेकिन आपका जोड़ी टूट जाएगा, ठीक है। अभी इसीलिए बोल रहे हैं जोड़ी नहीं बनाना जरूरी है, जोड़ी आप बनाएंगे, इसका देखिए इसका कितना कपल, ये जो कपल है सब कितना मजबूत है, तो ये वो वाला नहीं है कोवैलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला नहीं है, ये सब है आयोनिक बॉन्ड वाले, आयोनिक बॉन्ड ही सबसे मजबूत होता है, तो इनमें बीच आयोनिक बॉन्ड है, याद रखिएगा, इसलिए नहीं टूट रहा है। ये गाना ही सुना ही होगा कि दिल पे पत्थर रखे मैंने मुंह पे मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो ये ब्रेकअप नहीं करेगा, इसे तोड़ दीजिए, भले आप ब्रेकअप कर दीजिए, देखिए ये कहेगा मजबूत जोड़ी है, टूटेगा नहीं, तब तोड़ देंगे इसे, तो आप सोचेंगे तोड़ दिए, इसे डाइसेक्शन कर दिए, तोड़ दिए, तब तो टूट गए, तो नॉर्थ इधर आ गया साउथ, नहीं, नॉर्थ साउथ उसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना, एक नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, साउथ की तरफ बिहेव करेगा, याद रखिएगा, टूटने से कोई फर्क, आप इतना छोटा पार्टिकल ही तोड़ दीजिए ना, इसमें से छोटा मैग्नेट निकाल दीजिए, तो आप सोचेंगे छोटा से निकाल दीजिए नॉर्थ साउथ क्यों होगा, तो इसी में इस साइड नॉर्थ हो जाएगा, इस साइड साउथ हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या है ना, मजबूत जोड़ी है, टूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए समझ में आ गया कि डाईपोल है, ये मोनोपोल नहीं होता है, डाईपोल होता है, हमेशा क्या होता है आपका मैग्नेट, ये डाईपोल होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमेशा आपका डाईपोल होता है। ये नॉर्थ साउथ क्या है ये समझना पड़ेगा। देखिए नॉर्थ साउथ है जो हम ग्लोबल है, हमारा ग्लोबल, ठीक, ग्लोबल मैप देखिए, ग्लोबल देखिएगा आपका पूरा अर्थ का, तो अर्थ का जो ऊपर वाला भाग है, अर्थ ग्लोबल देख लिए, तो आप नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट ले लेता है, इधर वेस्ट, ठीक है ना। कोई यहाँ कह दिया कि नहीं हम इधर नॉर्थ नहीं लेंगे, इधर साउथ लेंगे, इधर साउथ लेंगे, इधर नॉर्थ लेंगे, ले सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट ये कर रही है, तो तुम वो क्यों कर रहे हो भाई, अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो ठीक है तुम कर दो, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाएगा। सब दुनिया इस तरह एक्सेप्ट करी है कि नॉर्थ ऊपर लेंगे, साउथ नीचे लेंगे, ईस्ट इधर लेंगे, वेस्ट इधर लेंगे, आप कहोगे नहीं हम अलग लेंगे, इधर ईस्ट नहीं लेंगे वेस्ट लेंगे, इधर लेंगे वेस्ट नहीं ईस्ट लेंगे, ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब का सब सेटअप है कि पूरी दुनिया यही मानेंगी कि इधर वाला नॉर्थ होगा, इधर वाला साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वाला वेस्ट होगा, ये कन्वेंशनल है, ये दुनिया मानेगी, ठीक है ना, ये क्या है कन्वेंशन है, ठीक है। इसी प्रकार ये मैग्नेट का मान लिया गया इधर नॉर्थ इधर साउथ मान लिया गया, ठीक है, तो कोई कहेगा नहीं हम इधर साउथ मानेंगे तो नॉर्थ मानेंगे, ठीक है मान सकते हो, लेकिन बताएंगे कहाँ नहीं मान पाओगे, ठीक है ना, यहाँ तो मान सकते हैं, यू कैन एक्सेप्ट कि हाँ इधर साउथ है नॉर्थ, ठीक है, कहाँ नहीं मान पाओगे वो मैं बताऊँगा, अभी ये कर सकते हो कि नहीं भाई हम इधर साउथ मानेंगे नॉर्थ मानेंगे, ठीक है मानो, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि ये भी कन्वेंशन है, ये भी पूरी दुनिया में माना गया है कि इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी उधर नॉर्थ हो जाएगा, अभी समझ में आएगा। देखिए पहले इसे
नॉर्थ साउथ समझ में आ गया, दो पोल होता है, मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। ये कैसा? अब देखिए यहाँ आप क्वेश्चन समझते हैं। सपोज मान लेते हैं एक मैंने स्टैंड लिया, उसमें एक धागे से इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मतलब फ्रीली बांध दिया, एक धागे से बांध दिया, तो इधर नॉर्थ इधर साउथ होगा। इस स्टैंड को मान लीजिए स्टैंड ये है, मान लीजिए नॉर्थ साउथ ले लिए, ठीक है ना, ऐसा है। इसको ऐसे ना कर, अब स्टैंड को हम घुमा दिए तो नॉर्थ साउथ ऐसे आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखेंगे ये ऐसा ही घुमा रहेगा, नॉर्थ साउथ ऐसा ही घुमा रहेगा। क्यों? इसके कारण रीजन है। अब घुमा दी स्टैंड है ना, इसको घुमा लीजिएगा, कहेंगे नहीं इस तरह लटका है, अब स्टैंड घुमाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, जैसे मैं स्टैंड हो इस तरह लटकाया उसे, अब स्टैंड में घुमा रहा हूँ तो इसको इधर आ जाना चाहिए, इधर, लेकिन ये क्या होगा, इधर ही रहेगा, ठीक है। आप सोचेंगे इधर घुमा दिए, इस तरह था इधर घुमा देंगे, तो नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? इसके कारण है। वो क्या कारण है? अर्थ जो है हमारा, उसके पास सिर्फ ग्रेविटी ही पावर नहीं है। ग्रेविटी क्या होती है? जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसके पास ग्रेविटी ही पावर नहीं है, उसके पास मैग्नेटिज्म ही पावर है। अर्थ मैग्नेटिज्म आपको आएगा चैप्टर पढ़ने के लिए, अभी बता दे रहा हूँ। तो अर्थ के पास एक मैग्नेटिक पावर है। अर्थ है जो हमारा, अर्थ उसमें क्या है, मैग्नेटिक पावर है, क्योंकि अर्थ के अंदर चार्जेज हैं, तो चार्जेज के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये ऑस्टेट आएंगे, अभी आएगा, चिंता मत करो, ऑस्टेट आएंगे वो बताएंगे कैसे होता है। अभी बस जान जो चार्ज क्या होता है, अर्थ के अंदर चार्जेज हैं, चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, माना जाता है अर्थ के अंदर भी बार मैग्नेट शेप में है कुछ, तो अर्थ में बार मैग्नेट शेप है। तो मान लो अर्थ के इधर साउथ हो गया नॉर्थ, मान लिया हम, तो जो ये फ्रीली आपका सस्पेंड है नो, फ्रीली सस्पेंड है, तो ये क्या होगा, जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है वो अर्थ का जो चुंबकीय है, अर्थ के पास जो चुंबक है इस शेप में, वो भी बार मैग्नेट शेप में है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए बार मैग्नेट शेप में है। तो अर्थ में जो बार मैग्नेट शेप में है, तो जो ये मैं सस्पेंड किया हूँ, जो धागे द्वारा बांधा हो, तो जो इसका नॉर्थ होगा ना, तो अर्थ के साउथ डायरेक्शन में रहेगा। जिस साइड ये साउथ, देखो साउथ इधर है अर्थ में, तो नॉर्थ वाला हिस्सा साउथ के डायरेक्शन में रहेगा और साउथ वाला हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों बता रहा हूँ? अरे क्योंकि दो मैग्नेट मैंने ले लिया, नॉर्थ और साउथ, एक ले लिया मैंने साउथ नॉर्थ। एक कंसेप्ट बताऊँ पहले, लाइक पोल अनलाइक पोल। लाइक पोल यानी अगर नॉर्थ नॉर्थ मिले या साउथ साउथ मिले तो इसे बोलते हैं लाइक पोल। यानी नॉर्थ वाले हिस्सा नॉर्थ वाले आ जाए, साउथ वाले हिस्सा साउथ वाले, जैसे आप देखते थे बचपन में जब चुम्बक लगाते थे, तो मान लेते ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये दोनों आगे वाला हिस्सा साउथ है, ठीक है। तो देखते थे एक समय था चुम्बक चिपक जा रहा था, लेकिन एक समय था चुम्बक चिपक नहीं रहता, बहुत कोशिश करने पर दाबे रहते थे, जैसे छोड़ते तुरंत भाग जाता था। क्यों ऐसा इसलिए होता था? क्योंकि आप जो थे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल साइड ही चिपका रहे थे, इसलिए वो रिपल कर रहा था। लेकिन जैसे एक किसी को राउंड कर दिए और नॉर्थ और साउथ आ गया, अट्रैक्ट कर लेता था, तो देखिए यहाँ देखिए ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन यही अगर साउथ पोल आ गया रिपल मारेगा, है हम अलग जेंडर पे आएंगे, सेम जेंडर नहीं, ठीक है। तो अट्रैक्शन किसके साथ होता है? तो लड़का है लड़की के साथ, लड़की है लड़के के साथ, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी कहेगा नहीं, साउथ साउथ के साथ नहीं होंगे, नॉर्थ साउथ के साथ होंगे। या फिर ये नॉर्थ नॉर्थ बोले था, नॉर्थ नॉर्थ के साथ नहीं होंगे, नॉर्थ साउथ के साथ होंगे, ठीक है। ये भी जिद है, इसका जिद है इसका, क्योंकि इसके पास बॉन्ड बहुत खतरनाक है। बोले डाइसेक्शन कर दिया जाए फिर भी इसके पास नॉर्थ साउथ हो जाता है, मजबूत जोड़िए, टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो यही बोल रहा हूँ, अगर नॉर्थ साउथ जुड़ जाए, चाहे साउथ नॉर्थ, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ये क्या करते हैं? रिपल, ठीक है। रिपेल करते हैं, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बोलिएगा साउथ साउथ, देखिएगा इधर वाला मैग्नेट साउथ है, इधर मैग्नेट, ये क्या करेगा? पास आएगा कि दूर भागेगा?
दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर साउथ पोल है, इधर भी साउथ पोल है, तो ये क्या करेंगे, ये इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। लेकिन अब भी इधर नॉर्थ रख रहे हैं, साउथ, एक को चेंज कर दिया मैंने, इसको पलट दिया मैंने, तो इधर नॉर्थ आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा। तो अब दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इधर अट्रैक्ट मारेगा, इधर अट्रैक्ट, दोनों चिपक जाएंगे। तो लाइक पोल रिपल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, लाइक पोल है, ये क्या है, अनलाइक पोल है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी ये नहीं, ये अनलाइक पोल, ये क्या है सब, लाइक पोल। याद रखिएगा, दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए। लाइक पोल ये है, ये क्या है, अनलाइक पोल है। क्लियर हो गया, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो यही कारण मैं बता रहा था, अर्थ जो है यहाँ जो लगा रहा था, फ्रीली सस्पेंड किया था मैंने, लेकिन मैंने घूमा, फिर भी देख रही इधर घूम रहा है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, तो ये जो लिया था मैंने, ऐसे लिया था, ऐसे ही था, तो जब मैंने घूमा फिर भी ऐसे घूम जा रहा है, ऐसे क्या क्लियर हो रहा है, मतलब अर्थ का जो साउथ, मैंने इसे साउथ माना था, इसे नॉर्थ, ठीक है ना, ये ऐसे तब घूमेगा, इसे नॉर्थ, इसे साउथ माना, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, यानी अर्थ का जो साउथ पोल है उधर है, क्योंकि नॉर्थ वाला घुमा है। इधर अर्थ में नॉर्थ पोल है, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है। तो आप मैग्नेट को देख के बता सकते हैं, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप बता सकते हैं हाँ कि इधर वाला मतलब अर्थ का, इधर देखें साउथ है, हमारा साउथ है, यानी अर्थ का नॉर्थ होगा, इधर वाला नॉर्थ है हमारा, यानी अर्थ का साउथ होगा। ठीक है, ये साउथ है हमारा, तो अर्थ का नॉर्थ होगा, इधर हमारा नॉर्थ है तो अर्थ का साउथ होगा। ठीक है ना, तो अर्थ के पास भी एक शक्ति है जो क्या है, मैग्नेटिज्म फील्ड है। ठीक है ना, उसके पास अब मैग्नेटिज्म फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, अरे चिंता मत करो, अभी आएगा टॉपिक। ठीक है, तो अभी मजा आया क्या, नॉर्थ क्या होता है, अरे सर हम पढ़ चुके हैं क्या, ठीक है, मैंने बेसिक बता दिया, ये आपका बेसिक था, क्लियर हो बेसिक। अब जो आने वाला है वो अलग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गया, रटना नहीं है, समझना है अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए एग्जाम्पल, मान एक कार्डबोर्ड गत्ता ले लिया, ठीक है ना, पेपर ले लिए, एक कार्डबोर्ड ले लिया मैंने तो बड़ा शेप में, और मैग्नेट मैंने रख दे रहा हूँ, जो इसका एक नॉर्थ है, इधर एक साउथ है। ठीक है, जब मैं इस आयरन फाइलिंग कराया, क्या कराया यहाँ पर, क्या करा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत सारे छोटे छोटे आयरन फाइलिंग करा रहा हूँ। ठीक है, क्या करा रहा हूँ, आयरन फाइलिंग, यानी टीनी पार्टिकल, आयरन के छोटे छोटे जो दिखते हैं, अगर मान ली लोहे के जब इस तरह रगड़ा जाए तो उसमें जो पार्टिकल निकलते हैं ना, उसी कहा जाता है टीनी, मतलब बहुत छोटे छोटे आयरन के वो कण होता है, पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे चूरे। ठीक है ना, इस पर मैंने कराया, तो जब इस पर मैंने फेंका ऐसे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर वो दिख रहा है वीडियो, कि जब इस पर कराया गया ऐसा, तो क्या हुआ, इधर से इस प्रकार कुछ उस पर बनते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे कुछ बनते हुए नजर आ रहे होंगे, ऐसे कुछ बन रहा होगा। ठीक है ना, ऐसे कुछ आपको बन रहा होगा, दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ बन रहा होगा वहां पर। ठीक है ना, तो जब आयरन पार्टिकल, आयरन के जो छोटे छोटे फाइलिंग थे, उसे क्या किया, इस पर फेंका गया, तो कुछ इस शेप में बन गया, पेपर के ऊपर, जो मैंने पेपर लिया था, इस पेपर के ऊपर कुछ शेप में इसी प्रकार का बन गया, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो था, तो मैग्नेट के फोर्स के कारण एक ही इस प्रकार का, ये ऐसे शेप में ऐसे अरेंजमेंट ले लिए, ऐसे अरेंज हो गए, जो पार्टिकल थे आयरन के, तो कुछ इस शेप में अरेंज हो गए, किस शेप में, ऐसे कुछ क्लोज कर्व शेप में। ये जो था ऐसे भी आया है अंदर, याद रखिएगा, ये जो है ऐसे गया है ये, तो ये ऐसे भी आया है,
देखिए बाहर जा रहा है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, इधर कहाँ आ रहा है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ से साउथ कैसे गया है, ये चलेगा आपको कंपास से, जो मैग्नेटिक कंपास उसी से। पहले ये एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद कंपास अभी ले रहे हैं वो भी। आज जो इधर है साउथ से, ये भी नॉर्थ जा रहा है, बाहर से देखिए, बाहर से नॉर्थ से साउथ जा रहा है, बाहर से नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ आ रहा है। ये स्पेस नहीं है, साउथ से ये नॉर्थ आ रहा है, ठीक है, स्पेस नहीं है, ऐसे बना दिया, साउथ से नॉर्थ आएगा अंदर, और बाहर से नॉर्थ से साउथ जाएगा। एक देखिए क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं, क्लोज कर्व बना रहा है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल बना रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है, बना रहा है। तो मैग्नेट के फोर्स के कारण एक जो पार्टिकल जो छिड़क गए थे आयरन के, वो क्या हुए, एक शेप में अरेंज हो गए, फोर्स के कारण एक शेप में अरेंज हो गया, जो उस पर क्या किया, लाइन बना दिया गया, हम उस पर क्या किया, लाइन बना दिया है, ठीक है ना। वो लाइन लाइन नहीं थी, इमेजिनरी लाइन है, वो काल्पनिक लाइन है, ठीक है ना। वो क्या है, काल्पनिक लाइन है, उसे मान लिया गया इमेजिनरी लाइन, दिस इज नॉट ए रियल लाइन, दैट इज इमेजिनरी लाइन, याद रखिएगा। तो ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे शेप में कुछ अरेंज कर रहा था, मैग्नेट के फोर्स के कारण ऐसे ऐसे कुछ शेप में बनाया गया, इसी को बोल गया मैग्नेट की ये लाइन है। जहाँ तक ये फोर्स, जिस प्रकार जो फोर्स लगा रही है टीनी पार्टिकल पर, उसी प्रकार लाइन बन गया है उस पर, ठीक, उस पर क्या बन गया, लाइन उस पर बन गया है। तो देखिए कुछ एरिया तक ही फोर्स लगा रही है, ये भी जाएगा, कुछ एरिया तक ही फोर्स लगाकर उस पार्टिकल को क्या किए, कवर किए, कुछ एरिया तक ही किए। इसके बाद देखिए इधर नहीं किए, इधर जाएंगे तो नहीं किए, इधर कोई कर्व नहीं बन रहा है, इधर भी देखिए ये भी कहीं 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 ऐसे जाके कर्व बनेगा, ये कुछ एरिया तक ही जा रही है, हमारे यहाँ तक ही पहुँच रही है इसकी फोर्स, यहीं तक ही। ये टीनी पार्टिकल क्या है, पूरे अरेंजमेंट में हुआ है, ऐसे शेप में, कर्व शेप में, ठीक है ना। उसके बाद नहीं हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। तो इसे ये पता चल रहा है कि मैग्नेट जो है फोर्स तो लगा रही है टीनी पार्टिकल पर, और किस टाइप में, कुछ अरेंजमेंट टाइप में दिख रहा है। वो कौन सा अरेंजमेंट है, क्लोज कर्व में है, नीचे भी ऊपर भी। जैसे मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के ये नॉर्थ था, ये साउथ था, याद है ना। तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। देखिए अपने चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेट एक फोर्स प्रोड्यूस करिए। अभी मैग्नेट फील्ड नहीं नाम लूँगा, अभी मैग्नेट फोर्स, मैग्नेट ए फोर्स, मैग्नेट क्या है, एक फोर्स ही एग्जर्ट करती है, तभी तो आपस में टकराते हैं या रिपल करते हैं। तो उस फोर्स के कारण क्या हुआ है, ये जो है फोर्स के कारण ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ, मैग्नेट के जो टीनी पार्टिकल थे उसके चारों, इसके चारों तरफ ऐसे अरेंजमेंट हो गया है, क्लोज कर्व में हो गया है, दिख रहा है आपको। तो ये क्लोज कर्व है, जिसको इसका बोला गया लाइन, मैग्नेट का एक लाइन है। वो कौन सा लाइन है, इमेजिनरी लाइन, याद रखिएगा कौन सा लाइन है, इमेजिनरी लाइन। तो कुछ दायरे तक ही, कुछ दायरे तक ही ये क्या है, फोर्स एग्जर्ट हुआ है, उसके बाद नहीं हो रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है। तो जहाँ से मैग्नेट ये है, मैग्नेट हमारा ये है, तो इस मैग्नेट के द्वारा जहाँ तक ये लाइन बनी हुई है, इस मैग्नेट द्वारा जहाँ तक लाइन बनाई गई है, किसके द्वारा, वो टीनी पार्टिकल के द्वारा। टीनी पार्टिकल बना रहे हैं ऐसे, तो टीनी पार्टिकल क्या ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किया गया है। तो जहाँ तक अरेंजमेंट किया मतलब वहीं तक फोर्स एग्जर्ट हुआ है, तो वहीं तक फोर्स एक्ट किया है मैग्नेट का, उसके आगे नहीं किया, तभी तो नहीं हुआ है, ठीक है। इसके आगे नहीं किया है, मतलब यहाँ तक इसका क्या है, दायरा है फोर्स का, उसके आगे नहीं है। तो जहाँ तक इस मैग्नेट का दायरा रहता है, याद रखिएगा, जहाँ तक इस मैग्नेट का दायरा रहता है, उसी को बोला जाता है फील्ड। क्या बोला जाता है, फील्ड, ठीक है ना। इस मैग्नेट का कहाँ तक दायरा था, यहीं तक, इससे आगे नहीं जा पाया। इससे आगे क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसके आगे लाइन नहीं बन रहा है, क्योंकि और भी जो टीनी पार्टिकल होंगे ऐसे ऐसे, तो वो अरेंजमेंट ऐसे ही थे, ऐसे ही छूट गया था, उससे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कुछ जो थे वो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट ले लिए थे। इसका मतलब ये जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स एग्जर्ट हुआ था इस पार्टिकलों पर, तक यहीं तक हुआ था, इसलिए यहीं तक शेप बना है। तो जहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये जहाँ तक फोर्स लगाया है उसी को बोले जाते हैं फील्ड। ये किसके द्वारा फोर्स लगाया गया है, मैग्नेट के द्वारा, इसी को बोले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट का वो क्षेत्र है जहाँ तक मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
मैग्नेट का वो फील्ड मतलब वो दायरा है जहाँ तक मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया गया है, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ब्रो समझ में आया कि नहीं? मैग्नेट के द्वारा जहाँ तक ये लाइन ड्रॉ हुई है, क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो लाइन ड्रॉ की हुई है, तो जहाँ तक फोर्स लगा वहीं तक लाइन ड्रॉ हुई है। तो मैग्नेट के द्वारा जहाँ तक फोर्स लग रहा है उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और लाइन की बोला है तो लाइन के द्वारा हमें पता चल रहा है कि यहीं तक फोर्स लग रहा है, इसी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? तो मैग्नेटिक लाइन ही आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका यहीं तक था, यानी मैग्नेट का फोर्स का दायरा जहाँ तक फोर्स लगा सकता था उस पार्टिकलों पर जो आयरन के थे, जहाँ तक फोर्स लगा सकता था उतनी दूरी को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। कितनी दूरी के? यहीं तक फोर्स एग्जर्ट कर पा रहा था, इतनी दूरी क्या बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से यहाँ तक मतलब अपने चारों तरफ इतना दूरी तक फोर्स एक्ट कर रहा था, उसके आगे नहीं कर पा रहा था, इतनी दूरी क्या बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अब डिफिनेशन क्या है, मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया, मतलब कुछ एरिया तक ही अराउंड इट, देखो मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के द्वारा कुछ सर्टेन एरिया तक ही उसकी फोर्स की हमें महसूस होती है, जहाँ तक महसूस हो रही है उसकी फोर्स की, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। उतने ही दायरा तक मैग्नेट का फोर्स, जितने दायरा तक मैग्नेटिक फोर्स रहता है उतनी को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड है ये। मतलब ये मैग्नेट का एरिया है, मैं इसके आसपास आए खींच लेगा या तो रिपल करेगा। देखते थे जब चुंबक ला रहे थे तो जहाँ पर अटैक नहीं कर रहा था, मान लीजिए इतना ही एरिया है, इतना एरिया में मान लीजिए दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट ले आ रहा हूँ, नहीं अटैक करेगा, नहीं अटैक करेगा, नहीं जैसे इन दोनों फील्ड लाइन आएगा अटैक कर लेगा, ठीक है ना। हमें रिपेल करने के लिए तो दोनों ऐसे आएगा, तो जैसे इन फील्ड लाइन के पास आएगा रिपेल करेगा। तो इन्हीं क्षेत्र में हो रहा है ना, तो जिन क्षेत्रों में हो रहा है उन्हीं को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट का जहाँ तक फोर्स लग रहा होता है उस दायरे को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यहीं तक फोर्स लग रहा है मैग्नेट के द्वारा, इस मैग्नेट द्वारा यहीं तक फोर्स लग रहा है, तो जहाँ तक फोर्स लग रहा है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। ये कैसे पता चला? इन लाइनों के द्वारा, जो लाइन ड्रॉ किया गया है, जो इमेजिनरी लाइन बनाया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ से साउथ कैसे पता चला बता रहे हैं, देखिए ये समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप समझना है हमें मैग्नेटिक, ये नॉर्थ से साउथ कैसे हुआ, ठीक है। अरे मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, जहाँ तक मैग्नेट के द्वारा जहाँ तक फोर्स लगता है वही मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उतने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइन से ही पता चल रहा है कि हाँ यहाँ तक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आगे देखिए इसी मैग्नेट को में लिया गया नॉर्थ और साउथ। अब आते हैं कंपास नीडल पर। कंपास के द्वारा कैसे पता है? कंपास जो होता है ना, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, कंपास पर नीडल होगा नॉर्थ साउथ का, ये कंपास होगा, इस पर एक नीडल होगा ऐसे, तो ऊपर वाला नीडल नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है। तो जो नीडल होता है ना, ये मैग्नेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? मैग्नेट के द्वारा। तो पता है दो मैग्नेट आपस में आएंगे या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं, तो उनके पोल पता चलता है कि नॉर्थ पोल आए, साउथ पोल आए तो रिपेल करेंगे, साउथ नॉर्थ आए तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो नीडल होता है आपका कंपास का, वो क्या है? मैग्नेट के द्वारा बना होता है। तो एक नॉर्थ दिखा रहता है, एक साउथ दिखाता है, ठीक है। तो जो कंपास नीडल जब इसके पास लाया गया तो पता है फोर्स दोनों लगाएंगे सब आपस में। जब लगाया गया तो जो कंपास नीडल था आपका, जो आपका कंपास नीडल इस शेप में था, वो कुछ इस शेप में आ जाता था, मतलब इधर डायरेक्शन दे रहा था। मतलब क्या पता चला कि जो इस मैग्नेट का है कुछ इधर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर कंपास रखा गया तो पता चला इधर नहीं है, इधर ही कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कंपास रखे गए, यहाँ पर कंपास रखा गया तो पता चला इधर निडल जा रहा है। फिर यहाँ भी कंपास रखा गया तो इधर निडल जा रहा है। फिर यहाँ कंपास रखा गया तो इधर निडल जा रहा है। इधर कंपास, इधर निडल, इधर कंपास, इधर। कौन सा निडल? साउथ वाला ही, मतलब साउथ वाला। जैसे कंपास निडल ऐसे है, साउथ से बोल रहे हैं, नॉर्थ वाला, ठीक है, नॉर्थ वाला है। तो जैसे कंपास रख रहे थे नॉर्थ पोल के पास, तो क्या होता था? ऐसे बार बार ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो पता चला इससे भी कि इन दोनों मैग्नेट में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो गया, ऐसे ऐसे बार बार डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसी के द्वारा
एक लाइन बन गया, एक इमेजिंग लाइन, मतलब इतने दायरे तक। अब थोड़ा सा इसे बाहर लिया गया तो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, ये जैसा था ऐसा ही था। फोर्स मुड़ा जैसे थे, डिफेंस में क्या होता है, जैसे थे मतलब जिस प्रकार तुम खड़े थे या जिस प्रकार तुम बैठे थे, जिस प्रकार जैसे थे वैसे हो जा, ठीक है ना, वैसे ही था। स्टार्टिंग में ऐसे था तो वैसे ही रहा, कोई मूवमेंट किया, मतलब ऐसे ले आएगा, मान ली ऐसे ऐसे था, कोई मूवमेंट नहीं किया, मतलब यहाँ दायरे तक, इतने दायरे तक फोर्स लग रहा था इस मैग्नेट का। और इतने में कैसे कैसे जा रहा था, इस शेप में ऐसे जा रहा था, यानी नॉर्थ से निकल कर साउथ जा रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है आपका हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। कैसे, कंपास से पता चला, मैं क्लियर हो गया, कंपास से पता चला कि नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। यही जो मैंने ड्रॉ किया था, जो मैंने, अब थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, बहुत हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब तो समझ में आएगा, अब तो नहीं समझ में आया, रिपीट मारिए 2x में, अरे बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, हम कर रहे हैं ना, एकदम समझ में आएगा। तो बड़ा ले रहे हैं, बड़ा ही धमाल करेगा, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ जाता है। अंदर, अब अंदर बता रहे हैं, थोड़ा ये इसे छोटा छोटा लिख रहे हैं, छोटू नॉर्थ साउथ। अब जो है अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ आता है, बाहर नॉर्थ से साउथ जाएगा, अंदर साउथ से नॉर्थ आएगा। देखिए ये क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाता है। क्वेश्चन पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या क्लोज लूप बनाता है या नहीं, तो क्लोज लूप बनाता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। तो बाहर यानी आउटर साइड में मैग्नेट ले लिया जाएगा, तो मैग्नेट के आउटर साइड में नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो इस तरह डायरेक्शन दिखाया जाता है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन इधर साउथ से नॉर्थ जा रही है, इधर भी नॉर्थ से साउथ जा रही है, इधर साउथ से नॉर्थ जा रही है, फिर इधर भी नॉर्थ से साउथ जाएगी, ऐसे जा रही है, इधर अंदर साउथ से नॉर्थ आएगी ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे एक और बना दिया, नॉर्थ से ऐसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ आ रही है, ऐसे फील्ड लाइन इस प्रकार इसे आके जुड़ेगी इधर, ठीक है, इधर जाएगा तो फिर इधर आके ये जुड़ेगा इधर, ठीक। तो इस प्रकार नॉर्थ से साउथ जाती है आउटरली, इनसाइडली मैग्नेट के इनसाइड जाएगी किस तरह, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। क्लियर हो गया ये फंडा। अच्छा, जो ये फील्ड लाइन बनाया हूँ तो इससे क्या पता चल रहा है, मतलब कुछ ही फील्ड लाइन पर ऐसे फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तभी तो ऐसे फील्ड लाइन बन रहा है, ठीक है। नहीं तो मैग्नेट पर टीनी जब पार्टिकल फेंका गया था, रखा गया था, तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे रहना चाहिए, इस मैग्नेट कैसे से रहना चाहिए ऐसे, तो इससे पता चला है कुछ स्पेस में ही ये मैग्नेट फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। और कैसे कैसे बना रहा है, तो ऐसे ऐसे इसी शेप में एग्जर्ट कर रहा है, इसे ऐसे शेप में एग्जर्ट कर रहा है। ये तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे रहते हैं, और चारों तरफ एग्जर्ट करते तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार पता भी चल रहा है कि फोर्स कैसे कैसे आ रहे हैं मैग्नेट के, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अच्छे से। तो कहे बबुआ समझ में आ गया कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो हमारे बबुआ, हमारे बबुनिया लोग देखिए, अब जो पढ़ने जाए कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ, मतलब हमेशा ओरिजिनेट होता है नॉर्थ से और ख़त्म होता है साउथ पोल की तरफ। देखिए यहाँ नॉर्थ से, ये नॉर्थ है आपका, साउथ है, दिख रहा है ना, ये नॉर्थ है साउथ, तो ये देखिए नॉर्थ से आ रहा है साउथ की तरफ, इधर ख़त्म हो रहा है। ठीक, ये आउटर नहीं हो रहा है, मतलब आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट ये हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट क्या हो रहा है, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ की तरफ टर्मिनेट हो रहा है, इनसाइडली साउथ से आ रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ टर्मिनेट, देखिए नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। अब अंदर बाहर से ऐसे ढक देंगे तो क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, यही दिख रहा है। पहला आपका ये कंसेप्ट। दूसरा क्या बोलता है, फील्ड लाइन आर ऑलवेज क्लोज कर्व। हाँ बिल्कुल है, बोलते भी आ रहा हूँ कि देखिए ये जो लाइन चल रहा है, ये लाइन ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते हुए आ रहा है,
क्या एक लूप नहीं बना दिया, एक क्लोज कर्व बनाया ना, तो बिल्कुल क्लोज कर्व बना रहे हैं, सारे क्लोज कर्व बना रहे हैं, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है। टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट द टू डायरेक्शन एज द टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैनॉट अकर एट द सेम पॉइंट। क्या हो गया, आराम समझेंगे। देखो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, अगर इंटरसेक्ट कर दिए तो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो क्या कहीं आपको इंटरसेक्शन तो दिखा दे रहा है, सब एक क्लोज अपना बस कर्व बना रहे हैं, सब अपना बस कर्व बना रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे दिख रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, उसी पे कोई ऐसे चला गया, नहीं दिख रहा है। मतलब कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, उसी पे से ऐसे चला गया, नहीं दिख रहा है ना। तो बोल रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करते, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं कभी भी किसी भी पॉइंट पर, वो हमेशा एक क्लोज लूप बनाते हैं। क्यों नहीं करते, इसी पीछे कारण। देखिए अगर कर दिए, मैं बता रहा, अगर कर दिए, जैसे आपकी मम्मी बोली कि बेटा चला जा मामा घर, आपके पापा बोले बेटा चला जा बुआ घर, तो बताओ अब किधर जाओगे। जैसे मैं हूँ, बोले मामा घर, इधर बोले बुआ घर जाओ, एक पास रहता घर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग घर है तो बताइए ये केसरी क्या एक पैर इधर फेंक दे एक पैर इधर फेंक दे, ऐसे तो नहीं जा सकते, किसी एक ही जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, डबल डायरेक्शन नहीं जाएगा, क्यों डबल डायरेक्शन चला जाएगा तो बताइए उसका कोई डायरेक्शन रहेगा नहीं होगा। जिस पर कंपास नीडल लाया गया, जब बताओ अब मान लो कंपास ही है तो वो कंपास यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर अगर मान लो कंपास मैंने रख दिया लाकर ऐसे, तो कंपास ही कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ससुरा किधर जाए, इधर जाए इधर जाए, पगला जाएगा। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती है, ठीक है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ अपना क्लोज लूप बनाएगी, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ठीक है, क्लोज लूप बनाएगी। तो कंपास नहीं रखेंगे, देखेंगे इधर भी आ रहा है, इधर डिफ्लेक्ट कर, इधर डिफ्लेक्ट, ये कैसे पता चल रहा है डिफ्लेक्ट, जैसे आप ऐसे हुआ तो कंपास नहीं लाएंगे तो कभी इधर शो करेगा, कभी इधर शो करेगा, टेंजेंट ही बन रहा है, ठीक है। ये देखिए सर्कल का आर्क है, ये भी सर्कल का आर्क है, तो इस पर टेंजेंट बना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो दो डायरेक्शन शो कर रहा है नो, दो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो कभी भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन नहीं शो कर सकती, ठीक है ना। जब इंटरसेक्ट करे तो दो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो डायरेक्शन नहीं शो करती, हमेशा सिंगल डायरेक्शन शो करती है। तो ये बोला था टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एज द टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट अकर एट द सेम पॉइंट। मतलब बोल रहा है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर इंटरसेक्ट कर देगी दो डायरेक्शन शो कर देगा, जो कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट एक ही समय पर दो डायरेक्शन शो करे, ठीक है, एक ही समय पर दो डायरेक्शन शो करे, ऐसा कभी पॉसिबल है ना। मैं एक ही साथ इधर भी चले जाऊँ मामा घर, इधर बुआ घर, जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो वही है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है सेम पॉइंट पर, और सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शन तक जाना संभव नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। कभी भी सेम पॉइंट पर कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जिसके कारण दो डायरेक्शन हो जाए, कभी दो डायरेक्शन शो नहीं करती, हमेशा एक डायरेक्शन शो करती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे कल रहे फील्ड लाइन आर क्राउडेड नियर पोल विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। बोल रहा है जो फील्ड लाइन होती है, यही फील्ड लाइन है, ये सबसे ज़्यादा क्राउड है, मतलब भीड़ रहती है इसके पास, एकदम नज़दीक मैग्नेट के पास ही रहती है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है, ये सर्कल बना होता है, इसमें काउंट करिएगा बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए थोड़ा दूर पर चले जाएंगे तो यहाँ 3 ही है, इधर चले गए यहाँ 3 ही है, ठीक है ना। तो जितना पास में रहेगी मैग्नेट के, जितना पास में रहेंगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड हाई रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा, मजबूत रहेगा। जितना ही दूर जाएंगे उसका स्ट्रेंथ कमज़ोर होता जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी देखिए हाई है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, ठीक है ना। तो ये कभी भी हमेशा मैग्नेट के पास में आएंगे, जितने पास में आएंगे उतने ज़्यादा मजबूती उससे बढ़ती जाएगी, जितने दूर पर रहेंगे उतना ही कम अट्रैक्ट करिए या रिपेल करेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ऐसा
ये 2 मैग्नेट ले लिया गया, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ, ये भी नॉर्थ, ये भी साउथ, ऐसा फील्ड लाइन बना दिया गया, ऐसा फील्ड लाइन, ठीक है। ऐसा ऐसा लाइन बनाएगा, इसका ऐसा बना दिया गया। तो मैं पूछूंगा कि बताइए इन दोनों में किसका सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर स्ट्रेंथ है, किसका मजबूत है। आप कौन सा बोलेंगे, कमेंट करिए, जैसे कमेंट करिए, कमेंट 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 कमेंट। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है। तो जहाँ कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहाँ कम पावर है मैग्नेटिक, उस मैग्नेट के पास कम पावर है, जिसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके पास ज़्यादा मैग्नेट पावर है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। मान लो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर 2 मैग्नेट थे, यहाँ पर 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गया था और इधर साइड गिन रहा है, वो साइड वाला नहीं गिन रहा हूँ, एक जो क्लोज लूप बना रहा है ऐसे उसको गिन रहा हूँ। यहाँ 2 था, यहाँ पर 1 था, तो बताइए किसका ज़्यादा है। इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक पावर है, ठीक है। कोई भी इस मैग्नेट दे दिया तो बताइए क्वेश्चन पूछ देगा, इसी क्वेश्चन में पूछ देगा, एक ही मैग्नेट देगा, बोलेगा यहाँ पर पावर ज़्यादा है कि यहाँ पावर ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ ज़्यादा है। जितने क्लोज जाएंगे मैग्नेट के पास उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, यहाँ कम भी दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर कम पावर लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा पावर लगेगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो जो आयरन पार्टिकल जो थे, आयरन पार्टिकल तो क्या थे, सबसे ज़्यादा मैं पूछ दूँ आयरन पार्टिकल कहाँ होंगे, ये यहाँ पर होंगे कि यहाँ पर होंगे, तो अब जाहिर से आप बात है आप तुरंत बोलेंगे यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम होंगे, ठीक है। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर है तो वहाँ पर ज़्यादा आयरन पार्टिकल मिलेंगे। आयरन जो क्या करेगा था, फाइलिंग कराया गया था, तो यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर कम मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ये क्वेश्चन आया है 2024 में। यूनिफॉर्म क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम स्ट्रेट हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो और सब पैरेलल में हो, सब क्या है पैरेलल में हो, देखिए सब पैरेलल में, और सबके दूरी क्या है इक्वी डिस्टेंस हो, सब एक ही दूरी पर हो। देखिए ये पैरेलल में जा रहे हैं, सब क्या एक ही दूरी, मतलब यही जा रहा है और सब एक ही दूरी पर है, पैरेलल में होने से, लेकिन पैरेलल में है और एक ही दूरी पर है, तो ये क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक है, मतलब सीधे जा रहे हैं, इनके पास पावर भी सेम है। क्यों, अब पूछ दीजिए कोई नंबर पे दे दिया 1 2 3, बताइए इनमें से सबसे मैग्नेटिक पावर किसके पास है, तो पता है मैग्नेटिक पावर सबसे पास किसके पास ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक पावर रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं सब इक्वी डिस्टेंस पर है, सब इक्वी डिस्टेंस पर, मतलब सब इक्वल दूरी पर है, तो जितना इसके पास होगा मैग्नेटिक पावर, इन दोनों के पास जितना होगा उतना इस दोनों के पास भी होगा, उतना इन दोनों के पास भी होगा कि नहीं। यहाँ पर सबके पास मैग्नेटिक पावर इक्वल होगा। ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, देखिए यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए पहला ये ले रहा हूँ, मान ए पॉइंट ले लिया, यहाँ बी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट ले लिया और यहाँ डी पॉइंट ले लिया, तो अरेंज करिए इसे अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक पावर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है उसे मैग्नेट पावर के द्वारा इसे बताइए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर किसके पास है, किसके पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावर है। देखिए ए और बी देख रहे हैं, ये सब एक ही एकदम पास पास है, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं थोड़ा पास पास है, ये थोड़ा कम दूरी है, ये थोड़ा ज़्यादा दूरी हो जा रहा है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ए के पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावर है, फिर उसके पास बी के पास, उसके बाद देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा कम दिख रहा है, तो उसके बाद कहेंगे सी के पास है, फिर उसके बाद कहेंगे डी के पास। ये अरेंजमेंट का तरीका हो गया। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका 2024 में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पावर का आप डायग्राम बना दिए, तो यही बनेगा आपका। पूरी पावर सबसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में सबसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसके पास है, सबके पास है, लेकिन इस तरह पूछ देगा तो इस तरह देगा आपको, तो अरेंज कर दीजिएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो आएंगे इलेक्ट्रिक पर, जो यहाँ पर स्टार्ट है ओस्टेड, जो 1820 में एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप समझेंगे ओस्टेड के बारे में।
देखिए तो इस तरह मजबूत जोड़ी होनी चाहिए, तो अभी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। कहा जाता है कि प्यार करना आर्ट की बात है, हम तो थारे मैथ वाले, तो बात ही ख़त्म करो इसकी ठीक है ना। क्योंकि प्यार करना आर्ट की बात है, मतलब एक कला है, तो हम कला से नहीं रिलेट करते, हम मैथ वाले स्टूडेंट हैं, सपोज कर लेते हैं, सो बात ख़त्म, ठीक है।